नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। दुलार चंद यादव हत्याकांड के बाद 2 थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है और 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी बीच अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ फिर से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए अली, अनंत सिंह कल प्रचार करने नहीं निकले थे जी। कल वे पूरे दिन घर पर रहे थे, घर पर ही लोगों से मुलाकात की थी, कहीं प्रचार करने नहीं गए थे। परसों दुलार चंद यादव की हत्या हुई थी, लेकिन आज सुबह सुबह अनंत सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ एक बार फिर प्रचार करना शुरू कर दिया। और अब यहाँ यह सवाल उठता है कि क्या दुलार चंद यादव की हत्या से अनंत सिंह चुनाव हार जाएंगे? जी। क्या 1990 से लेकर 2022 उपचुनाव तक सिर्फ एक बार 2000 में सूरजभान सिंह निर्दलीय वहां से जीते, उनके अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को चुनाव हराकर। नहीं तो वहां से लगातार अनंत सिंह का परिवार 1990 से लेकर आज तक मोकामा में अनंत सिंह का कब्जा है। 1990 में दिलीप कुमार सिंह जीते जनता दल से, लालू प्रसाद यादव की पार्टी से। 95 में दिलीप कुमार सिंह जीते जनता दल से, लालू प्रसाद यादव की पार्टी से। 2000 में सूरजभान सिंह जीते निर्दलीय। उसके बाद फिर 2005 में अनंत कुमार सिंह जीते जनता दल यूनाइटेड से। 2010 में जनता दल यूनाइटेड से अनंत कुमार सिंह जीते। 2015 में अनंत कुमार सिंह निर्दलीय जीते। 2020 में अनंत कुमार सिंह आरजेडी के टिकट पर जीते और 2022 में नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर जीते। अब जो है फिर से अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ रहा है। क्या अनंत सिंह इस बार हार जाएंगे? यह तो मोकामा की जनता तय करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अनंत सिंह के जो सामने खड़ा है जो व्यक्ति, सूरज, लग रहा है कि वहां से वीणा देवी चुनाव लड़ रही है, लेकिन वीणा देवी नहीं लड़ रही है चुनाव, सूरजभान सिंह चुनाव लड़ रहा है। सूरजभान सिंह उसी तरह से प्रचार कर रहे हैं पूरे इलाके में जैसे एक प्रत्याशी करता है। सूरजभान सिंह अपनी पत्नी के लिए वैसे ही प्रचार कर रहे हैं जैसे एक प्रत्याशी करता है। तो सूरजभान, अगर यह आरोप है कि अनंत सिंह बाहुबली हैं, तो आरजेडी ने जिसे टिकट दिया है सूरजभान सिंह, वो तो सजा याफ्ता बाहुबली है। उनके तो चुनाव लड़ने पर भी रोक है क्योंकि उसको अदालत से सजा हो चुकी है। अब उनके सजा होने की वजह से चुनाव लड़ने पर रोक है, तो उन्होंने अपनी पत्नी वीणा देवी को वहां से टिकट दिलवाया है। तो जनता के पास ऑप्शन नहीं है। 2 भूमिहारों की टक्कर है, सूरजभान सिंह, अनंत सिंह। दोनों बाहुबली हैं, दोनों पर आपराधिक मामलों की लंबी फहरिस्त है। तो ऐसा नहीं है कि अनंत सिंह बाहुबली हैं और जो उनके सामने खड़े हैं जो प्रत्याशी वो बहुत साफ सुथरी छवि के प्रत्याशी हैं। 2 बाहुबलियों के बीच जनता को चुनाव करना है। अब यहाँ पर जनसुराज कह रहा है कि हम तो एक साफ सुथरा प्रत्याशी दिए हैं। वहाँ से पीयूष प्रियदर्शी जो धानुक समाज से आते हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको टिकट दिया गया है। पीयूष प्रियदर्शी को लेकर प्रशांत किशोर ने ही कहा है कि 2 बाहुबलियों में से किसी एक को चुनना जनता की मजबूरी थी। या तो अनंत सिंह को चुनते या सूरजभान सिंह की पत्नी को चुनते। सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को चुनना मतलब सूरजभान को चुनना। तो ऐसे में हमने जनता को एक पढ़ा लिखा साफ सुथरी छवि का प्रत्याशी दिया। जो जिस समाज से पीयूष प्रियदर्शी आते हैं, धानुक समाज से, अति पिछड़ी जाति से, ईबीसी से, वो अनंत सिंह के पक्ष में अब तक वोट करता है। वो वोट अगर इस बार पीयूष प्रियदर्शी काट लेते हैं तो अनंत सिंह को झटका होगा। अनंत सिंह के लिए वो बड़ा झटका होगा। अब देखिए इस चुनाव में अगर हम पहले के देखें तो अनंत सिंह को यादव कभी वोट नहीं देते। वहाँ यादव, मोकामा में यादवों और भूमिहारों की ही लड़ाई रही है। तो वहाँ कभी ऐसा नहीं है कि पहले अनंत सिंह को यादव वोट देते थे और परसों दुलार चंद यादव की हत्या के बाद यादव वोट नहीं देंगे। यादव पहले भी अनंत सिंह को वोट नहीं देते थे। आरजेडी के साथ जब आरजेडी के लिए खड़े होते थे, आरजेडी के टिकट से, तो भी कुछ वोट पड़ता था, कुछ वोट नहीं पड़, कुछ ही वोट पड़ जाता था लालटेन के नाम पर। बहुत संख्या में यादव तब भी वोट नहीं देते थे क्योंकि मोकामा में जो लड़ाई होती है वो यादव वर्सेस भूमिहार की लड़ाई होती है। तो
वहाँ की अगर बात करें तो 1990 और 1995 में दिलीप सिंह जनता दल यानी तब के लालू प्रसाद यादव की पार्टी से जीते। 95 से 2000 तक दिलीप सिंह मंत्री रहे। 2000 में सूरजभान सिंह ने उन्हें हरा दिया। तो सर ये बताइएगा, क्या जन स्वराज के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, क्या उनके लिए ये जो विवाद है ये बड़ा अवसर बन सकता है? देखिए, जन स्वराज के प्रत्याशी धानुक समाज से आते हैं और उनके लिए अवसर तो है क्योंकि पूरे मोकामा में अब जो फाइट है वो ट्रायंगुलर फाइट हो गई है। मतलब अनंत सिंह, सूरजभान, पीयूष प्रियदर्शी। अब पीयूष प्रियदर्शी पर है कि इसका कितना फायदा वो जन स्वराज को दिला पाता है, क्योंकि सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी भी शव यात्रा में शामिल हुई। वो भी जाकर रो रहे, परिजन को ढाढ़स बंधाई, खुद भी रोने लगी। तो जो वोटर है, यादव वोटर, वो आरजेडी के साथ ही खड़ा होगा, वीणा देवी के साथ ही खड़ा होगा। लेकिन जन स्वराज के जो प्रत्याशी हैं वो कितना इसमें, ये जो हत्या के बाद जो वहाँ का माहौल बदला है, इसमें जन स्वराज को कितना मजबूत कर पाते हैं नए समीकरण में, यह पीयूष प्रियदर्शी पर है। तो सुना आपने, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।